प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। खुश रहो। जी सर। पूर्णो मॉडल हो गया है? नहीं सर। पूर्णो मॉडल, बर्ट्रांड मॉडल, एडवर्ड्स मॉडल, इसमें जितना सर लिखे हैं उसमें कोई मॉडल नहीं हुआ है। कपट संधि, कार्टेल, संयुक्त। आज हम लोग पढ़ेंगे जी। जो लिस्ट तुम्हारा उसी से हम कर रहे हैं। ओके सर। उसका नाम है, प्रणाम सर। खुश रहो, कपट संधि। ओके सर। कपट संधि अल्पाधिकार। इसमें कपट संधि अल्पाधिकार में नंबर 1 है कार्टेल, नंबर 2 है बैरोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक नेतृत्व, नंबर 3 है कीमत, कीमत नेतृत्व। लिस्ट में तुम जो लिखे हुई हो जी। कपट प्रणाम संधि, सर। कपट संधि अल्पाधिकार जो है यस सर। उसमें लिखे हुए हो कार्टेल, अधिकतम करण कार्टेल, सब कार्टेल ही है। यस सर। कीमत नेतृत्व, जी। प्रधान फर्म कीमत नेतृत्व, जी। बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व। बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व। जी सर। मार्केट में बहुत सारा चीज सर पढ़ने के लिए होता है। मार्केट में सर बहुत सारा चीज है। पता है शरीर में कितना हड्डी है? 206। 206 सर। 206 हड्डी। जी। कार्टेल में अगर हड्डी है तो क्या प्रॉब्लम? सब में बहुत सारा टॉपिक है। सब टॉपिक जब जान जाओगी ना जी। नॉर्मल हो जाएगा, कोई चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है, एक नाम है कपट संधि।
कपट समझे। जी सर। टूटेगा 3 गो में, कार्टेल, बैरोमेट्रिक और फिर मूल्य नेतृत्व। कार्टेल, बैरोमेट्रिक और मूल्य नेतृत्व। और कीमत नेतृत्व। कार्टेल जो है जी कई देशों में कार्टेल पर प्रतिबंध रहता है, क्योंकि क्रेता को शोषण करने का साधन। क्रेता को शोषण करने का साधन है कार्टेल। सब उत्पादक मिल के एक संघ बना लिया और ज्यादा से ज्यादा दाम रख दिए, जी अपना लाभ अधिकतम कर लिया। फायर बेचारा क्या करे, वो तो उससे बच नहीं सकता है। जी तो सरकार के नजर में एकाधिकार जो है वो गलत है। उसके लिए कानून बनाए हुए कि एकाधिकार को तोड़ के कंपटीशन में परिवर्तित कर। एकाधिकार को अच्छा नहीं मानता है, यस सर। क्योंकि अगर सही माने में एकाधिकार हो जाए तो वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए। आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन ही कम करना चाहिए। जी और प्राइस बहुत अधिक रखता है। एकाधिकारी फर्म जो है उसका मेन टारगेट होता है कि उत्पादन कम करे। जी क्या मनीषा, ये मूल्य अधिक, जी सर। उत्पादन कम। फर्म का क्या उद्देश्य होता है? एकाधिकार अधिक से अधिक लाभ कमाना। उत्पादन कम करेगा। जी उत्पादन अधिक से अधिक, हाँ अधिक से अधिक प्राइस रखे। कम उत्पादन करेगा तो कीमत ज्यादा रहेगा। यस उसको लाभ ज्यादा होगा। कम उत्पादन करने पर कीमत ज्यादा रहेगा। जी उत्पादन ज्यादा करेगा तो कीमत घटेगा। जी सर। ये कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता अच्छा है कि एकाधिकार? पूर्ण प्रतियोगिता अच्छा है, प्रतियोगिता अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें प्राइस भी कम है और उत्पादन भी अधिक है। उत्पादन अधिक है। उत्पादन अधिकतम होता है, यस सर। और कीमत मूल्य कम। कम आ जाता है। यस सर। इष्टतम फर्म वही होता है जी तो अधिकतम उत्पादन करे, लेकिन निम्नतम लागत कीमत वो निम्नतम हो जाए, जी लागत निम्नतम। नहीं पर रुक जाए, वही इष्टतम हो। ठीक से रखो, फटेगा। अभी मैं बताओ, बुलडोजर से तोड़ रहा है वो कौन कानून के अंतर्गत? ऑफिशियल ऑर्डर है कि क्या सर? जो दिल्ली में बुलडोजर से तोड़ रहा है मकान सब, या सरकारी जमीन को जब्त किए हुआ है उसको तोड़ रहा है? अतिक्रमण सर हटाया जा रहा है। बहुत ज्यादा बुलडोजर से। मकान बना लिया सरकारी जमीन पर। जी सर, जो अतिक्रमण किए हैं सरकारी संपत्ति का। क्या होगा? अब तो कुछ हो नहीं सकता है। हम्म। बनाने के समय पहले क्यों नहीं रोके? लेकिन अब कहता है कि नहीं, बना दिए है आप तो जमीन को खाली। बोलेगा कि हमको खाली करने का औकात नहीं है, तो बुलडोजर ला के 9 तल्ला मकान है उसको गिरा रहा है। जी सर। गिरा करके जमीन जो है वो निकल वापस ले रहे हैं। वापस ले लिए, वापस लेके उसमें स्कूल खोलेगा या अस्पताल खोलेगा जो होगा। मुआवजा भी कुछ देते हैं सर इसका। मुआवजा कौन? उसका सरकारी जमीन का मुआवजा क्या थी? वो तो किसी का कुछ निजी देते हैं रहेगा सर। तभी तो। सरकार रोड को चौड़ा करने के लिए किसी का मकान को तोड़ेगा तो मुआवजा देगा। अच्छा।
वो दूसरा केस हो गया। मान लीजिए कि रोड चौड़ीकरण है या ये मेट्रो ट्रेन का लाइन बन रहा है तो सब जगह ठीक हुआ, वहीं पर किसी का 2 मकाने पीछे पड़ गई तो उसको उठा करके मकान को ले जाएगा और दूसरी जगह उसको स्थान देगा। साइंस तो ऐसा हो गया कि पूरा मकान को जड़ से वो निकाल ले सकता है, लेकिन निकाल के वो ले जाना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा मकान कैसे जाए, छोड़ देता है, फिर उसी मॉडल का बना देगा, फोटो खींच लेगा पूरा। यूपी में बहुत तोड़ा जा रहा है। अल्पाधिकार का मतलब होता है कंपटीशन एमंग फ्यू, और कपट संधि का मतलब होता है कोलूसिव ओलिगोपोली। कोलूसिव ओलिगोपोली का मतलब है कपट संधि। कपट इसलिए बोलता है कि संधि किए हुआ है, अब फिर भी अपने पार्टनर को के लाभ को हड़पना चाहता है। आपस में एग्रीमेंट कर लेगा, जी लेकिन भीतर भीतर कोई ऐसा पार्टनर होगा जो चाहेगा कंप्यूटर को साफ कर दे तो हमारा एकाधिकार हो। ये जो संधि रहता है कपट संधि, ये सरकार जो है इस संधि को नहीं मानती। सरकार कार्टेल को समाज के हित में नहीं मानती। कई देशों में कार्टेल फॉर्मेशन पर बंदिश, जैसे हम लोग के देश में था बंधुआ मजदूर, इंदिरा गांधी उसको हटाई। बंधुआ मजदूर कौन था? तो उसका दादा जो है उसके यहाँ काम करता था, जी दादा को मकान जमीन मालिक दे दिए हुआ था। एग्रीमेंट था कि तुम या तुम्हारा आने वाला खानदान सब इस मकान में रहेगा और मेरे ही खेत में काम करेगा, तो खाने रहने का आप देगा, तो दूसरे मजदूरी का काम आप नहीं कर सकते। इसलिए बंधुआ मजदूर कहा गया। इंदिरा गांधी आई तो उसको हटा दी कानून में, कही कि नहीं कोई दादा नाना नहीं, जिसके नाम से जमीन मकान लिखा गया उसका हो। कार्टेल वह संस्था है जो आपस में बैठ के गुप्त रूप से मंत्रणा करता है क्या दाम रखे। कहता है समझौते के आधार पे दाम जो है फिक्स कर देते हैं और उस दाम पर आप 2 फर्म जो है आपस में उत्पादन कीजिए और जो भी लाभ होगा कार्टेल को दे दीजिए, कार्टेल फिर उसको आपको बांटे। जब कभी भी हम लोग वर्णन करते हैं केवल 2 फर्म लेते हैं, कार्टेल का वर्णन करेंगे तो केवल 2 फर्म, 2 फर्म। कहीं भी 3-4 फर्म नहीं होगा। 2 फर्म पर ही बात होगा, लागू हो जाएगा तो 3-4-5 सबको कवर कर। अभी जो हम लोग चित्र कार्टेल का बनाएंगे 2 फर्म होगा और 2 फर्म का कार्टेल बनेगा। कार्टेल मूल्य को निर्धारण करेगा और उसी मूल्य को सबको स्वीकार करना। सब मतलब 2 फर्म को स्वीकार करना है और जो लाभ कमाएगा उस लाभ को कार्टेल के पास जमा करना। तब फिर कार्टेल अलाउ करेगी कि बेचिए, आप लोग आपस में बांटने का काम जो होता है इक्वल शेयरिंग हो सकता है और नॉट इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग कब होगा? जब दोनों का प्लांट साइज एक बराबर। आप भी 10 टन उत्पादन करते हैं, हम भी 10 टन उत्पादन करते हैं,
प्रॉफिट बराबर बटेगा, क्योंकि एक का प्लांट साइज बड़ा है और दूसरे का प्लांट साइज छोटा है। तब क्या होगा, कितना परसेंटेज आप प्रोडक्शन में आपका हिस्सा है। तो मान लो कोई कहेगा कि हमारा 76%, इसका जो है 24%, तब लाभ भी बटेगा 76% और 24%। क्लियर है? सर अब इसी को समझाएं। कपट संधि कपट संधि अल्पाधिकार कार्टेल। कार्टेल विभिन्न फर्मों द्वारा स्थापित किया जाता है। कार्टेल विभिन्न फर्मों द्वारा स्थापित किया जाता है। कार्टेल मूल्य का निर्धारण करेगा। और उसे दो फर्मों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। उत्पादन में उत्पादन मात्रा फर्म के प्लांट साइज पर निर्भर करेगा। अगर वो फर्मों का
अगर दो फर्मों का प्लांट साइज एक समान है और दोनों फर्मों का उत्पादन की एक बराबर होगा। दोनों फर्मों को अध्यक्ष द्वारा समान लाभ लाभ किया जाए। बात समझ में आई श्वेता शरण? यस सर। साइज बराबर होगा, जी उत्पादन बराबर होगा, उत्पादन बराबर होगा तो लाभ बराबर होगा। जी कार्टेल जो है सब प्रॉफिट अपने पास ले लेगा, लेके तब इक्वल कोई बांट देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यस सर। और MR बराबर MC कुल के द्वारा कुल निर्धारण होता है। कार्टेल द्वारा MR बराबर MC निर्धारित कर फर्म 1 तथा फर्म 2 को संतुलन बिंदु पर स्थानांतरित किया जाएगा। दोनों फर्में उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर लेगी। का
तय करेगी। करेगी और लाभ अर्जित कर एयरटेल को सौंप देगी। फिर लाभ को लाभ को एयरटेल दोनों के यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। एयरटेल में उससे ज्यादा फर्म भी रह सकता है। जी इकोनॉमिक्स में 2 ही फर्म लेकर के कोई भी निर्णय लेता है और उसी को ट्रांसफर करता यस सर। है। अब देखिए एयरटेल का AR है, एयरटेल का MR है। एयरटेल का MC है। वहीं पर MR बराबर MC हो गया। MC रेखा MR रेखा को नीचे ताकि जी उत्पादन का निर्धारण हो जाएगा वो नीचे से। इसी का पालन हुआ। जी सर हमारे बराबर एम से। के बाद यहाँ से नीचे गिराइए, उत्पादन का निर्धारण हो जाएगा OM। यहाँ से ऊपर ले जाइए, मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। हो गया। यस सर। फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है फर्म का, और ये है मार्जिनल कॉस्ट फर्म 2 का। तो देख लीजिए यहाँ पर नीचे से काट रही है,
यस सर, आपको नीचे से यहाँ काट, नीचे से काट रही है। राइट साइड जो कार्टेल का लाइन है, ये जी लाइन फॉलो करेगा और तब ये आप यहाँ से लकीर नीचे गिरेगा, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ ऊपर, तो यहाँ है वो बड़ा फर्म है, वो छोटा फर्म का प्लांट बड़ा है, दूसरे का प्लांट। और अब जो है ये देखिए, यहाँ से एक रेखा लेंगे, यहाँ पेंदी सटा के यहाँ फ्री हो जाएगा एवरेज कॉस्ट फर्म ए का। यहाँ से रेखा लेंगे एवरेज कॉस्ट, यहाँ एक फर्म 2 का। एवरेज कॉस्ट फर्म 2। तो ध्यान रखना है एमसी रेखा की रेखा को बॉटम पर काटे, हम बॉटम यहाँ रहना चाहिए, यहाँ बॉटम रहना, बॉटम से। अब आपको जो है देख लीजिए ई पी ई एफ ई 1 F1 अब देखिए यही हो गया प्रॉफिट, हो गया। एक अडानी है, एक अंबानी है। अडानी बड़ा है, अंबानी उससे थोड़ा छोटा है। तो अंदानी का कौन हो जाएगा, ये MR बराबर MC जहाँ है वो हो जाएगा बड़ा फोन, और ये F1 और F वाला जो है ये हो जाएगा छोटा फोन। और वो बन गया ना, छोटा बड़ा बनाने का नहीं, बड़ा बड़ा इक्वल भी बन जा सकता है। जी जी जी, वो तो समझ रहे हैं सर। तो दोनों साइज बराबर अगर हो जाएगा तो होगा इक्वल जी। से। यस सर, अगर बड़ा छोटा हो गया तो क्लियर है कि जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, जी सर, प्रॉफिट होगा तो उसका शेयर ज्यादा होगा। लेकिन ये सीजन जो है कार्टेल, तो यहाँ चित्र में देख लीजिए, ये है आपका उत्पादन फर्म 1 का, फर्म 1 का, और ये उत्पादन है फर्म 2 का। फर्म 2 का। और ये दोनों उत्पादन जो है है। प्रॉफिट ले जाके किसको सुपुर्द कर देगा? कार्टेल को। कार्टेल को। कार्टेल को, मालिक को। कितना प्रॉफिट हो गया? ई PEGF फर्म 1 का और PE1 PE1G1 F1 F1 फर्म 2 का। E1 F1 PE F1G1
P(E1) F1G1 हो गया कुल लाभ। जी। मान लीजिए उत्पादन जो है ये जो है 70% है, ये मान लीजिए 30%, एक अनुमान है साइज के हिसाब से। तो कुल लाभ है कार्टेल का निर्णय फाइनल है। और एक को कुल लाभ का 30%, और उन दो को कुल लाभ का 70%। काम करें अब ई कार्टेल जो है MR बराबर MC नियम लागू किया है, जो कहा जाएगा अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ कार्टेल अधिकतम लाभ कार्टेल अधिकतम लाभ अर्जित करें। MR बराबर MC का नियम जो है अधिकतम लाभ के लिए रहता है। परीक्षा में मान लीजिए लिखना होगा, चित्र बना लिए हो ना? यस जी यस सर। सर। यस सर। सब आदमी का बन गया। जी यस सर। सर। तो यहाँ पर वो फिट कर दीजिएगा ये फार्मूला R-C, ये फंक्शन ऑफ x अधिकतम लाभ अधिकतम लाभ डेल R बाई डेल x डेल C बाई डेल x इक्वल टू 0। यही हो गया MR। यस सर। MR माइनस MC इक्वल टू 0। MR बराबर MC। अधिकतम लाभ का फॉर्मूला अधिकतम लाभ और यहाँ जो है डेल पाई बाई डेल x इक्वल टू
सेकेंड ऑर्डर लेंगे डेल स्क्वायर पाई डेल स्क्वायर पाई बाय डेल एक्स डेल स्क्वायर पाई बाय डेल एक्स स्क्वायर होता है आंसर। डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट में और डेल बाय डेल एक्स एमसी लेस देन 0। रेखा और रेखा को जैसे कटेगा लाभ ऐसे ये यस सर लिख लिए। जी सर लिखिए। ये तुमको कोई भी क्वेश्चन कार्टेल का आएगा जी यही लिखना है, कोई वर्णन करना और यही लिखना है। ओके हमारे सर शीट में एगो बड़ा एगो छोटा है जी 30 70 कितना है वो हाँ सर 30-70 है। 30-70 सर। 70 का रेशियो तुम बनाओगी तो तुम्हारा इधर वाला मान लीजिए 70 हो जाए उधर वाला 30 ऐसा चित्र बनेगा उसे लिखना है। यस सर फिगर बना के डायग्राम बना के व्हाट्सएप पर भेजना है ओके सर है ना। यस सर। तो सर दोनों बराबर बन जाएगा तो खींचने में। इक्वल हो गया। जी इक्वल। तब तो सर बराबर तो बराबर बराबर में कटेगा बांट ना दीजिएगा। प्रॉफिट अदरवाइज सही है, हाँ कभी कभी रहता है कि नहीं। मेरा जो अभी बना है बराबर में बन गया। हस्बैंड वाइफ दोनों का हाइट बराबर है। जी सर। यस सर। किसी में होता है कि एक हाइट ज्यादा है कम है। जी अमिताभ बच्चन का हाइट पे जी सर। यस सर जैसा हाइट रहेगा उसी के अनुसार काम होगा। दोनों जी बराबर अगर हो जाएगा तो इक्वल से है। लेकिन ऊंच नीच हो के थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। यस सर। बनाते हैं तो कभी कभी बराबर भी हो जाता है, लेकिन बराबर हो गया तो बराबर बोलेंगे, बराबर नहीं हुआ तो परसेंटेज इसका ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट लेगा। यस सर वही तुम बना के भेजोगी, जी ठीक है सर मेहनत करो थोड़ा सा। जी जी। मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से। सर मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। दिन में ही होता होगा ना। जी सर। स्कूल कितना बजे छुट्टी? सर स्कूल तो बहुत टाइट किया हुआ है हम लोग को। गाड़ी का यातायात का सुविधा कम है तो 5 बजे स्कूल निकलना पड़ता है। मॉर्निंग स्कूल है तो 6:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाना होता है।
हाँ, उधर से 12:30 बजे, 2:30 बजे, 2-2:30 फिर बजे हमारा पहुंचा। बीच बीच में आंख बंद हो जाता जी सर। नहीं अभी तो सो के उठे, अभी बंद नहीं होता है। ना अभी तो आंख बंद हो गया था यहाँ पे स्क्रीन पर ऋतु भी सोने लगती थी, ये नहीं बात नहीं सही है सर। आप पहले बंद ऋतु रहा। दीदी नहीं आ रही बहुत दिन से। हम्म। अभी तो क्लास में जाके सो जाते हैं, सब बोलते हैं चुपचाप पढ़ो, हम सोते हैं। असली मास्टर वाला काम है दो मनीषा। 2 बजे नींद खुल जाता है, उसके बाद नींद ही नहीं आती है कि गाड़ी छूट जाएगी टेंशन तो फिर लगा 6 बजे, रहता है। 6 बजे फोटो खींच के डीएम को भेजना। हाँ, सहरसा सारी में जो जगह तो नए बायोमेट्रिक हो गया है ना नहीं सारी नहीं, जगह। अरे सहरसा में जो है ना नए डीएम आए हुए हैं, वो आईआईटीएन हाँ, है। अपने हाँ, एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, सब टीचर को टाइट किए हुए हैं। इतना टाइट कर दिए हैं ना सर, दिमाग खराब होता है तो हम क्या करेंगे। सोएंगे नहीं तो फिर दिमागी स्थिति ठीक नहीं रहेगा, तो बोलते हैं, ठीक है पढ़ो, थोड़ा सोते हैं उसके बाद फिर है ना, पढ़ाना। अभी सहरसा में पूरा हिला के रखा हुआ है। हिलाया है कि अच्छा से हिला दिया, रग रग हिलाया हुआ है। है ना, सब रिलेटिव सब तो है ना सहरसा में। हाँ, सबका मौज निकल गया है। IITN है ये ना। हाँ, आईआईटीएन है, इंजीनियर है ना, इसीलिए ना अपना एप्लीकेशन इसीलिए बनाया इसीलिए है। पूरा मौज तो इलेक्ट्रॉनिक का यूज हाँ, कर रहे हैं। लोगों को मौज चोरी तो करने नहीं नहीं हो था रहा हम है। लोग। नहीं मौज तो हम लोग का नहीं था। नहीं मौज तो था था मौज, क्या, बहुत लोग का साढ़े मौज छह था। बजे स्कूल हुआ, 6:30 बजे से स्कूल हुआ ना, तो हम लोग 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाते थे। अब अरे 7 बहुत बजे लोग तो जाते ही रिपोर्टिंग नहीं है, थे। 7 बजे रिपोर्टिंग है तो आपको 6:30 बजे तक स्कूल में रहना है, 6:15 बजे स्कूल पहुंच जाते।